गुड आफ्टरनून। दिखाई दे रहा हूं? आवाज आ रही है? क्विकली। भौमिक। जल्दी यस बोलो कि हाँ दिखाई दे रहा हूं। गुड आफ्टरनून। हाँ, ब्लू कलर शर्ट। ओके, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहा था ना कि बुक्स 11th क्लास में अभी जो हमको बुक्स का जरूरत पड़ने वाला है वो बुक्स मैंने शो कर दिया है। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, एस एल लोनी। अच्छा, ये बुक जीएन बर्मन, ये 12th में काम आएगी। ये अभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस बुक को तुम चाहो तो अभी अवॉइड कर सकते हो, है ना। दिस विल बी हेल्पफुल इन क्लास 12th, ठीक है। तो अभी अभी इसको लेने का मतलब लेना चाहो तो ले लो, लेकिन तुम बाद में भी ले सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मुझको जल्दी ही जरूरत पड़ेगी। देन हॉलैंड-नाइट, हायर अलजेब्रा, ठीक है। अच्छा, इस बुक्स के पब्लिकेशन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने जस्ट तुम लोगों को बुक नेम कंफर्म करने के लिए बताया है। पब्लिकेशन तुम कोई सा भी ले सकते हो, ठीक। ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि आपको ये पब्लिकेशन लेना है। यू कैन बाई एनी, जो भी मिल रहा है ना वो ले लो। हाँ, अभी प्रिलिप को भी दिखा रहा हूं। दिस इज प्रिलिप को, ठीक है। एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री दिखाया था कि नहीं दिखाया था मैंने, है ना। तो मुझे अभी इमीडिएट जो जरूरत पड़ने वाला है वो है प्रिलिप को, राइट। एनी पब्लिकेशन, एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री एंड हॉलैंड-नाइट हायर अलजेब्रा, ठीक है। तो ये 3 किताबें जितना जल्दी ले सको ले लो, और इससे तो मैं होमवर्क तुमको जल्दी ही दूंगा फ्रॉम प्रिलिप को, ओके, ठीक है। चलो थोड़ा सा अभी और कुछ बेसिक बातें और डेवलप कर लें, है ना। हाँ, मैंने कहा ना, अब यार ये बात, एक बात में मैंने बात बोली ना कि एनी पब्लिकेशन, अब इसका मतलब समझना सीखो, ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने कुछ फंडामेंटल आइडियाज देखे थे, ठीक है। तो आज भी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ते जाते हैं जिनकी जिनकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, राइट। तो बहुत छोटा सा आइडिया हम लेते हैं ऑफ सेट्स, राइट। तो सेट क्या है? सेट इज नथिंग बट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो यू कैन रिप्रेजेंट देम बाय सेट नोटेशन, है ना। तो सेट का जो सिंबल है इज लाइक दिस इज सेट नोटेशन, सेट ऑफ। नाउ एज यू सेड कि सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यू कैन राइट लाइक दिस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। तो यू कैन फाइंड कि दिस सेट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट नंबर्स हैं दे आर इट्स एलिमेंट्स, फाइन। तो ये जो सेट है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, राइट। इसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक। मतलब सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स हैज टू बी वेल डिफाइंड। तो अभी सेम सेट को वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक दिस। थोड़ा नोटेशन पर ध्यान दे, एक्स, है ना। थोड़ा नोटेशन सुनना, सेट ऑफ एक्स वी राइट लाइक दिस, सच दैट। इसे हम रीड करते हैं सच दैट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज दिस सिंबल,
ये भी सेम मतलब रखता है, इसका भी मतलब सच दैट रीड करते हैं, ठीक है, सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर, फाइन। तो ये जो मैंने सेट लिखा है, आई कैन रिप्रेजेंट दिस सेट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। हालांकि मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, लेकिन जस्ट तुम समझ लो कि रिप्रेजेंटिंग सेट लाइक दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म and representing set like this is set builder form. एक्चुअली कहीं ना कहीं जो अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि यार ये चीजों को कुछ ज्यादा ही इजी करते जा रहे हैं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने स्कूल डेज में मुझे ध्यान है, ये 9th क्लास में पढ़ाया गया था मुझे सेट्स, और सीबीएसई बोर्ड में ये आपके 9th क्लास का टॉपिक हुआ करता था, और अभी क्या है, मुझे ये 11th क्लास की बुक में दिख रहा है, राइट। मीनिंग क्लियर? तो इसका मतलब समझ गए ना, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट, वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट्स। तो इसका तुम लोग बहुत आराम से थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी में पहला ही चैप्टर है, राइट। क्विकली 10 सेकेंड्स। कॉपीड, डन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सोचने दो मुझे, वैसे तो ये ना भी लिखूं तो भी चलेगा, वेट। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि दिस ऑल्सो इज अ सेट, दिस है ना, सो व्हाट विल दिस सेट कंसिस्ट ऑफ, है ना, तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो डोंट यू थिंक कि ये जो सेट मैंने लिखा है, इस इक्वेशन के आंसर्स क्या क्या होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मेरे ख्याल से नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस एक्स के बारे में इतना कहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज 4। तो बताओ व्हाट इज एक्स इक्वल टू, -2, 2, है ना। तो सेम आंसर आई कैन पुट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक। तो एक छोटा सा आइडिया हो गया ऑफ रोस्टर फॉर्म, ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, है ना भाई। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब थोड़ा सा अपने बेसिक कंसेप्ट थोड़े अच्छे रखना, ठीक है। कई लोगों को इस बात में बड़ा कंफ्यूजन है ना। हालांकि स्कूल में तो बिल्कुल सही पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम लोग पता नहीं कैसे अपने कंसेप्ट गड़बड़ कर लेते हो आगे जाके। कोई स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √4? +-2। अब तुम अपने 8th क्लास की गणित में जाकर के देखना कि स्कूल में क्या पढ़ाया था, है ना। तो यू विल कम टू नो कि स्कूल में ये 2 पढ़ाया गया था, और ये बिल्कुल सही पढ़ाया गया है, ठीक है। √4 का आंसर सिर्फ एक वैल्यू होती है, दैट इज 2। तो स्क्वायर रूट जो है दैट इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, इज नॉन नेगेटिव, कीप दिस इन माइंड, है ना। और तुम समझ पा रहे हो कि स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट किस पर डिफाइन होता है? तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि x हैज टू बी ग्रेटर इक्वल 0 ऑल्सो, तभी स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। ठीक, अभी मैं तुमसे कहूं कि रूट -4 निकालो तो तुम सरेंडर कर दोगे कि सर ये रूट -4 इज नॉट रियल, फाइन, इज नॉन रियल। तो अभी मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो तुमने रियल नंबर्स अब तक पढ़े हुए हैं, मैं अभी रियल नंबर्स तक ही अपने आप को लिमिटेड कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी मैं रियल नंबर्स के आगे नहीं बढ़ रहा हूं, फाइन। तो एक छोटा सा मतलब समझ में आ गया ऑफ सेट्स, फाइन। नाउ सबसेट, I am talking about two sets. One set is said to be a subset. This is the notation, है ना, ये notation है। मैंने कहा ना, मैं अभी इमेजिनरी नंबर की बात ही नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ रियल नंबर्स की बात करूंगा। ठीक है, वाई नॉट -2? इसलिए क्योंकि स्कूल में पढ़ाया गया है, राइट। और जो स्क्वायर रूट होता है ना, मैंने अभी अभी डेफिनेशन लिखी थी, तुमने शायद ध्यान से नहीं देखी। दिस इज द डेफिनेशन, राइट, कि रूट एक्स इज नॉन नेगेटिव। दिस इज द कन्वेंशन, राइट, वेयर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल, हम और आप डिराइव नहीं कर रहे हैं। दिस इज द फंडामेंटल आइडिया कि किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉन नेगेटिव, फाइन। दिस सिंबल स्टैंड फॉर सबसेट, है ना, इसे हम लोग पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है? हम कहते हैं ए बी का सबसेट है अगर एवरी एलिमेंट ऑफ every element of A will lie in B। ठीक, मतलब मीनिंग बता रहा हूं, अगर कोई भी एलिमेंट है स्मॉल a, मान लो अगर वो A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर A कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, देन इट विल डेफिनेटली बिलोंग टू B। अगर A B का सबसेट है तो A सेट का कोई भी एलिमेंट B को बिलोंग जरूर करेगा। ओके, अगेन एग्जाम्पल में तुम समझो कि सपोज सेट लाइक दिस इज A सेट एंड सपोज दिस इज बी सेट। ठीक, तो यू कैन सी कि ए का हर एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, करेक्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फाइन। अब मुझे बताओ, क्या इसी प्रॉब्लम में ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर, क्या B इज अ सबसेट ऑफ A? इज इट ट्रू? क्या इस एग्जाम्पल में B A का सबसेट है? इन दिस एग्जाम्पल, है ना। तो जिसको डेफिनेशन समझ आई है वो समझ रहा है कि नहीं, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B का हर एलिमेंट A को बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ गए बात को? तो सबसेट नोटेशन तुम लोग समझ गए कि हम कब कहते हैं कि वन सेट इज अ सबसेट ऑफ अदर, है ना। हम ऐसा तब कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट लाइज इन अदर, फाइन। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन ऑफ सबसेट इज क्लियर नाउ, है ना। तो ये सब बहुत मामूली मामूली बातें हैं, है ना। हाँ, बी कहलाता है, जैसे ए बी का सबसेट कहला रहा है ना,
उसी तरह से बी ए के लिए कहलाता है सुपर सेट, राइट। बी ए का सुपर सेट है ना। तो मैं क्या है ना, मैं वो टर्म्स बताना चाहता हूं जिनकी मुझको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चाहो तो तुम लिख लो, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक। क्विकली 15 सेकेंड्स। ओके, कॉपीड। और क्या टर्म बता दूं, मुझे सोचने दो। चलो इसका आंसर बताना, है ना। लेट मी टेल यू वन टर्म, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? ब्लैंक सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है ना। सेट हैविंग नो एलिमेंट, फाइन। तो वो जो ब्लैंक है ना, नो एलिमेंट को वी रिप्रेजेंट लाइक दिस, फाई, ठीक है ना। तो हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई का मतलब समझ गए? नथिंग, कुछ भी नहीं है ये, ठीक। चलो तुम इस बात का आंसर देना मुझे। सेट ऑफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R का मतलब समझ रहे हो ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड थिंक एक्स स्क्वायर इज -9। सोचो। तो कई लोगों को तुरंत आंसर मिल गया कि सेट ऑफ x इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज -9। मानते हो? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर, जिसका मैं स्क्वायर करूंगा एंड इट विल कम आउट -9, है ना। तो आई थिंक समझ में आई बात कि सर दिस सेट is going to be a empty set, right? So this is going to be phi. बात क्लियर? अब ये जो empty set होता है ना phi, this is a subset of every set, समझ गए? हम लोग कहते हैं empty set, एक खाली सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक। 10 seconds quickly. हाँ, वॉइड सेट कह दो, एम्प्टी सेट कह दो या वॉइड सेट कह दो, एक ही बात है, ठीक। ओके, डन आई थिंक। अच्छा, एकदम कॉमन सेंस वाली बातें पूछ रहा हूं तुमसे। सपोज this is a set, this is one set, I am calling it A, ठीक है। तो A is a set of 3 numbers 1 2 and 3। तो क्या तुम आंसर कर सकते हो हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ A आर पॉसिबल? ए के नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ। क्वेश्चन को समझ लो, मैंने क्या पूछा है। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो आंसर इज 8। तो अभी मैं क्या है, मैं कोई काउंटिंग मैंने तुमको नहीं सिखाई है, ठीक है। मैं इसलिए बिल्कुल लिख करके बताऊंगा आंसर,
ठीक है, तो अभी हम लोग कोई काउंटिंग से आंसर नहीं लिखने वाले हैं कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं। ठीक, तो अभी हम सबसेट बना बना के मानते हो ए का सबसेट पाई, जैसा मैंने कहा कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दिस इज अ एम्प्टी सेट। सिंगल एलिमेंट 1, सोचो, सिंगल एलिमेंट 2, सिंगल एलिमेंट 3, सही, 1 2, मानते हो ये जितने मैंने सेट्स लिखे हुए हैं, डू यू एग्री दे आर ऑल सबसेट्स? ये जितने सेट्स लिखे हैं, है ना, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि दे आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो इजिली विजुलाइज हो रहा है कि योर आंसर टू द प्रॉब्लम इज कमिंग टू बी 8 नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ, of A set is going to be this. Easy? डेफिनेशन क्लियर है ना? अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैंने क्या कहा, मुझे उन टर्म्स में इंटरेस्ट है जो मुझे अभी इस्तेमाल करने करने हैं मुझे, है ना? 10 सेकेंड्स क्विकली। वाई नॉट 1 1? एक एलिमेंट को दो बार क्यों लिखें? एक ही एलिमेंट को दो बार क्यों लिखे? कलेक्शन ऑफ 1 एक बार काउंट हो तो गया कि 1 इज देयर इन द सेट, है ना? हाँ, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल खुद खुद का सबसेट है एवरी एलिमेंट। समझो ना इस बात को, जो डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन को फॉलो करो। क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सेट का ऑल एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इसे बिलोंग कर रहे हैं तो इट विल बी सबसेट, ठीक है ना? फाई जो होता है ना, फाई कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक, नथिंग। तो उसको किसी के साथ रख के दो एलिमेंट थोड़ी काउंट होंगे कि सर एक तो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होता है भाई, ठीक है? तो 1 एंड 5 ये दो एलिमेंट थोड़ी कहलाएंगे, 5 तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो बेसिकली मैंने बस तुमको 5 को इसलिए काउंट कराया क्योंकि हो सकता है कि जो तुमको रूल दिया जाए कि यार तुम अभी तुमने एग्जांपल देखा था एक्स स्क्वायर इज -9 का, तो उसमें तुमको समझ में आना चाहिए था ना कि यार हमसे सेट पूछा और कहा कि बताओ सेट ऑफ एक्स, और एंड देयर इज नो सेट, देयर इज नो एक्स, कि ऐसा कोई एक्स ही नहीं है जो आपने हमको रूल दिया, उस रूल से देयर इज नो एक्स, ठीक है ना? तो मुझे आंसर तो करना पड़ेगा ना जब उसने सेट पूछा है। तो मैंने कहा नथिंग, और नथिंग को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, फाइन। हाँ, अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन, फाइन। एक्चुअली जब हम लोग सेट्स एंड रिलेशंस, एक चैप्टर हम लोग आगे जाकर के पढ़ते हैं सेट्स एंड रिलेशंस, ठीक है ना? तो मैं वहां पर तुमको और जो सेट्स की डिटेल्स है ना वो बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि सेट्स एंड रिलेशंस हम लोग काफी आगे जाके पढ़ते हैं। लेकिन मैंने सेट का ये पोर्शन क्यों लिया, क्योंकि अभी तुमको नजर आएगा कि फिर जरूरत पड़ती है ना? ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, इनके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है? तो यूनियन ऑफ सेट्स, ए सेट एंड बी सेट का यूनियन। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी।
ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो दिस इज डिनोटेड लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट नोटेशन, ये जस्ट नोटेशन है कि इसे हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। अब मतलब क्या है इसका डेफिनेशन? इसका मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। हर वो एलिमेंट जो या तो ए को बिलोंग कर रहा हो या तो बी को बिलोंग कर रहा हो, तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विल कम अंडर ए यूनियन बी, है ना। तो ए यूनियन बी को एक्चुअली अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं तुमको पता है? जैसे मैंने कहा ना ए यूनियन बी, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं ए और बी। ये रीड आउट करते हैं ए और बी। तो एक्चुअली यूनियन स्टैंड्स फॉर और, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। ठीक, अभी एग्जाम्पल में तुमको सब बात समझ में आ जाएगी। सपोज ए इज लाइक दिस, मान लो बी इज लाइक दिस, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। देन व्हाट इज गोइंग टू बी ए यूनियन बी? तो इन दिस एग्जाम्पल योर ए यूनियन बी इज गोइंग टू बी, है ना। तो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करो जो ए में है, जो बी में है, तो आई थिंक यू विल गेट, क्या मिलेगा? 1 2 3 5। ठीक है ना। तो यार अब ये 9th क्लास की चीज को 11th में ला करके उठा के डाल दिया एनसीईआरटी ने, है? मतलब बहुत गलत काम किया। ये सब बच्चों वाली बातें आपको 9th में ही पढ़ा देनी चाहिए थी। गॉट इट? सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ यूनियन। और यूनियन का लॉजिकल मीनिंग समझ गए? लॉजिकल मीनिंग है और, दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी को हम लोग कॉल करते हैं दे बिलोंग टू ए यूनियन बी। ठीक है ना। तो दिस इज अ सेट, डेफिनेशन मैंने लिख दिया। 10 seconds क्विकली। चलो यहां पर ही मैं इंटरसेक्शन, नहीं चलो अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखता हूं, है ना। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर उठा के पढ़ना तुम लोग, जो और एक्स्ट्रा डेफिनेशंस मुझसे पूछना चाह रहे हो ना, मैंने कहा ना मैं सेट्स एंड रिलेशंस में लूंगा, राइट। तो वहां पर मैं और जो छोटे मोटे टर्म्स हैं वो भी बता दूंगा, प्रॉपर सबसेट है ना, और क्या होता है पावर सेट, तो वो सारे टर्म्स के जब नीड होगी तब पढ़ेंगे। अभी मैं क्या है, मैं आज इनइक्वालिटीज तुमको पढ़ाना चाहता था, राइट। तो इनइक्वालिटीज में मुझको क्या है ना, थोड़ा ये यूनियन का आइडिया होना जरूरी था। तो केवल वो यूनियन के आइडिया की वजह से मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट फंडामेंटल सेट का तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन, है ना। तो जस्ट मैं फंडामेंटल ऑफ सेट बताना चाहता था, ठीक। इसी तरह से देयर इज अ टर्म, मैंने कहा ना आई एम नॉट टेकिंग कंप्लीट सेट्स राइट नाउ, अभी मैं तुमको कंप्लीट सेट नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो अगेन let us talk about
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी। नोटेशन, इंटरसेक्शन को वी डिनोट बाय दिस, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। नाउ डेफिनेशन, डेफिनेशन स्ट्रेट है, सेट ऑफ एलिमेंट्स which are common to A and B, common, मतलब those element which belong to A as well as B। पाई को एक बार तो काउंट करेंगे यार, है ना, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, नहीं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 का क्या अनआंसर्ड छोड़ के आना है क्या, कि सेट ऑफ एक्स तुमसे पूछा सच दैट एक्स स्क्वायर इज -9, एक्स इज रियल, तो क्या उसको अनआंसर्ड छोड़ के आए कि देयर इज नो आंसर। तो उस सवाल का आंसर करना था ना, तो इसलिए एम्प्टी सेट डिफाइन किया गया कि एक वाइड सेट भी लिखना सीख लो। ओके, तो आई थिंक सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, मतलब सेम एग्जाम्पल ले लो ना, पिछला एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने, पिछला एग्जाम्पल उसी को कॉपी करता हूं, 1 3 5 1 2 3। So if I talk about A intersection B, so this is going to have elements which are common to them. तो देख लो कौन से एलिमेंट्स है, 1 and 3। आई थिंक दिस इज इंटरसेक्शन। ठीक, तो जो एलिमेंट दोनों में बिलोंग करेगा वो A इंटरसेक्शन B सेट पर लाई करेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से एक मतलब क्लियर कि एक्चुअली अगेन जैसे हम लोग यूनियन को अंग्रेजी में और पढ़ते हैं, है ना, यूनियन को हमने लॉजिकल मतलब क्या दिया, और उसी तरह से इंटरसेक्शन को लॉजिकली हम लोग बोलते हैं एंड। दिस इज द लॉजिकल मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। फाइन, मतलब इसे हम लोग रीड करेंगे ए एंड बी। समझो बात को, ठीक है ना, मतलब रिलेट किया गया है कि इंटरसेक्शन को यू कैन रिलेट विद दैट लैंग्वेज एंड, आप उसको एंड वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड बी, जो ए एंड बी दोनों को बिलोंग करेगा दैट विल कम अंडर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो तुम लोग फंडामेंटल मतलब भी समझते जाओ कि सर और को हम लोग यूनियन बोलते हैं, एंड को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो जब भी हमको दोनों बातें सेटिस्फाई करनी होंगी, दिस एंड दिस, तो मतलब इंटरसेक्शन, और जब हमको और बात करनी होगी, और का मतलब समझ रहे हो कि किसी एक को भी सेटिस्फाई करेगा तो वो और को सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। तो अगर किसी एक को भी सेटिस्फाई किया तो दैट विल कम अंडर यूनियन। क्विकली, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं, है ना, क्योंकि मेरा मोटिव कुछ और ही था। तो आई वांटेड टू स्टार्ट इनइक्वालिटीज। तो वेन डायग्राम एंड ऑल जब जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा, है ना। अभी मैंने कहा ना कि अभी क्यों अननेसेसरी सेट को पूरा पढ़ते हैं, है ना। चलो बहुत सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग
this inequality. Find x. एकदम बिगिनिंग प्रॉब्लम है ना, टू सॉल्व फॉर x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी. तो डोंट यू थिंक कि माय आंसर, डायरेक्ट आंसर बोलूं कि सर आपको x से 5 घटाना है, यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 5 एंड यू वांट आंसर टू बी पॉजिटिव, तो क्या कॉमन सेंस से बोलूं कि x शुड बी ग्रेटर देन 5? सही है. तो माय आंसर इज, आंसर टू दिस इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 5. दिस इज माय आंसर. ठीक, तो पहले लॉजिक समझ लो, उसके बाद भले ही कह देना कि सर ये 5 को इधर ले जाइए, है ना. याद रखने का तरीका बढ़िया है कि सर ये 5 को इधर ले जाइए, आगे आंसर, है ना. या फिर दोनों साइड 5 ऐड कर लीजिए. ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया कि यार आई वांट टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x एंड आई वांट आंसर टू बी पॉजिटिव. तो ऐसा तब होगा ना जब x इज मोर देन 5, तभी तो मोर देन 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, राइट. और अब क्योंकि तुमको सेम आंसर, मैंने लास्ट क्लास में इंटरवल नोटेशन सिखाया है, तो डोंट यू थिंक कि मैं सेम प्रॉब्लम के आंसर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना. इंटरवल नोटेशन आपको 100% क्लियर है? यस. नाउ 2x plus 3 is less than 0. Find x. सोचो. Quickly. Answer to this. 2x plus 3 less than 0. माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2. करेक्ट. तो मेरे ख्याल से अब तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिखना सीख गए कि सर ठीक है, लॉजिक हमको समझ में आ गया. नाउ आई कैन आंसर डायरेक्टली कि x इज लेस देन -3/2. बहुत एलिमेंट्री बात है ना. बाकी इसे भी तुम चाहो तो इस तरह से बता सकते हो कि सर 2 कॉमन, आई कैन रीड लाइक दिस. तो अभी तो मैं बहुत बिगिनिंग बातें बता रहा हूं, इसलिए मैं अभी इस मोमेंट बताता जा रहा हूं, है ना. इज नेगेटिव, ये लिख सकता हूं. अब कॉमन सेंस से तुम समझ रहे हो ना कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो व्हाट अबाउट दिस, इस नंबर को क्या होना पड़ेगा, है ना. इस नंबर को क्या होना पड़ेगा सो दैट योर प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव. तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, तो क्या तुमको समझ में आ रहा है कि सर इसे नेगेटिव होना पड़ेगा. पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, है ना. ये तो बहुत छोटी क्लास पे पढ़ते आ रहे होगे. तो x प्लस 3/2 इज नेगेटिव. सही. अब यहां पर तुम फिर समझा सकते हो कि वैसे तो एप्टीट्यूड से बता सकते हो कि x में 3/2 में क्या ऐड करूं, 3/2 में व्हाट टू ऐड सो दैट द सम बिकम नेगेटिव. तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि सर -3/2 से भी लेस क्वांटिटी जोड़ो इसमें, है ना. तो वो तुम्हारा जो भी पैटर्न हो सकता है कोई ऐसे कहे कि सर मैं तो x माइनस -3/2 लिख के बताऊंगा. ऐसे भी बता सकते हो कि आई वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट -3/2 फ्रॉम x एंड आई वॉन्ट आंसर टू बी नेगेटिव. तो अगर तुम चाहते हो कि -x से -3/2 घटाऊं और आंसर नेगेटिव आए, तो यार इतना तो जोड़ना घटाना सबको ही पता है कि x को -3/2 से छोटा होना पड़ेगा. सही है. तो x इज लेस देन -3/2. फाइन.
तो अब मैं इस तरह के छोटे इनइक्वालिटीज पर मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, है ना। अब तुम लोग अपने तरीके से समझ लेना कि सर ये तो -3 इधर ले गए, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, एंड आई गॉट द आंसर टू बी दिस। ठीक, तो वो लॉजिक हमने एक बार समझ लिया, लेकिन अब हम लोग एप्लीकेशन में वी विल बी फास्ट, राइट। और इंटरवल नोटेशन से तो तुम बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हो, तो यू कैन आंसर like this. This is your answer. Clear? Less than -3/2 है ना। तो आई थिंक ये सिंपल इनइक्वालिटी है ना, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ इनइक्वालिटी इज क्लियर टू ऑल, राइट। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा लेवल रेस करते हैं। यार इसमें समझने वाली बात तो थी नहीं, है ना। ये तो 4th या 5th क्लास में क्लियर होना चाहिए ना कि यार ए से 2 घटाना है ना। आई वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ए, है ना, और मैं चाहता हूं कि आंसर नेगेटिव आए। बताओ, अगर ए से 2 घटाओगे और आंसर नेगेटिव चाहते हो तो ए कैसा नंबर होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए, सिंपल। 1.5 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव आंसर आएगा, और मोर देन 2 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक, तो इतनी छोटी छोटी बातों पे तो नहीं परेशान होना चाहिए। नाउ अब थोड़े से इनइक्वालिटी के रूल्स में तुमको और बता दूं, फिर और बढ़ेंगे। मान लो देर इज सम इनइक्वालिटी, मान लो कि आई हैव दिस इनइक्वालिटी, ठीक, मेरे पास ये इनइक्वालिटी है। तो अगर मैं दोनों साइड एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 2, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, देन व्हाट विल बी द इनइक्वालिटी अमंग दीज टू? ये ट्रू है ना, तो मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, देन इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। रिमेंबर, तो ये छोटे छोटे आइडियाज कि गिवन इनइक्वालिटी में अगर आप एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो विच इज पॉजिटिव, देन इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ओके, बहुत सिंपल सी बात है यार, कि देखो a माइनस बी तुमको पॉजिटिव गिवन है ना भाई। इस इनइक्वालिटी को मैं ये कह सकता हूं ना, दिस इनइक्वालिटी सेम एज दिस कह सकता हूं। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर ये पॉजिटिव है ना। स्कूल मैथमेटिक्स a माइनस बी पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो स्कूल में ऐसा जरूर पढ़ा होगा कि 2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है ना। तो मेरे ख्याल से दिस आइडिया इज क्लियर। तो आई वॉन्ट टू जनरलाइज नाउ, a more than b, then ca is more than cb, where c is positive। और अगर c नेगेटिव हुआ, if c is negative, then inequality get reversed। इजी। तो बहुत फंडामेंटल से आइडियाज हैं, और जिसको प्रूफ चाहिए वो कर ले कि सर ये तो बहुत सिंपल है। इस इनइक्वालिटी का मतलब है a मोर देन b का मतलब है a माइनस बी ग्रेटर देन 0, और मैं c नेगेटिव का केस कर रहा हूं, c नेगेटिव। तो इफ यू मल्टीप्लाई c इंटू a माइनस बी, अब जिसको है ना छोटा भी बहुत जरा भी गणित आती है तो वो कह देगा कि सर ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। सही है ना। तो नाउ यू कैन सी CA लेस देन CB। तो बिल्कुल फंडामेंटल्स। तो आगे से मैं इस तरह के आइडियाज डायरेक्ट यूज करूंगा कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में आपने दोनों साइड
एक नंबर मल्टीप्लाई किया विच इज पॉजिटिव, देन इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ नंबर विच इज नेगेटिव, देन इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड. ओके, तो ये सब आइडियाज आई विल बी अप्लाइंग डायरेक्टली. अब यार ये सारी बातें बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि सर अगर आप दोनों साइड सेम नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा. व्हाट विल हैपन इफ आई ऐड वन नंबर, है ना. तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई केसेस बताने की जरूरत नहीं है कि इफ आई ऐड सी बोथ साइड, तो इसमें कोई केसेस की जरूरत नहीं है कि सी पॉजिटिव है या सी नेगेटिव है. आई थिंक कॉमन सेंस से तुम समझ जाओगे कि सर ये तो ऑलवेज ट्रू रहेगा ना कि आई ऐड या आई सब्ट्रैक्ट, है ना. तो इतनी छोटी छोटी बातें तो समझ जाओगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. इनइक्वालिटी वही रहेगी. 10 सेकेंड्स क्विकली. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली सेम कंसेप्ट होते हैं, समझना मेरी बात को. जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर सेम कंसेप्ट्स. अगर कुछ लोग कहेंगे तो मैं कहूंगा कि देखो तुम 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू कि -5 को ऐड कर रहे हो. समझ गए. उसी तरह से डिवीजन का क्या मतलब होता है कि आई वॉन्ट टू डिवाइड बाई 2 को क्या मैं ऐसे बोलूं कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सोचो, तो मैं अननेसेसरी डिवीजन क्यों लिखूं यार. वहां पर कह देना कि सर आपका सी जो है ना वो हाफ था, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि आपने 2 से डिवाइड किया है. समझो मेरी बात, समझो मैंने क्या कहा. ठीक है ना. अरे डिवाइड बाई 2 इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाई 1/2, है ना. तो जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो परफेक्ट है, इतना सफिशिएंट है. टेन सेकेंड्स क्विकली. अरे डिवाइड का रूल पॉजिटिव नेगेटिव जिस नंबर से कहा, तो अरे यहां पे चलो 1/c लिख दो, हटाओ. a मोर देन b, 1/c, 1/c. इनइक्वालिटी रिवर्स इफ योर c इज नेगेटिव. सोचो, अगर c नेगेटिव होगा तो 1/c भी तो नेगेटिव होगा. डिवाइड बाय 0 के लिए तो तुमको अकल होनी पड़ेगी ना. डिवाइड बाय 0 इज नथिंग, होता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, राइट. आज घर पे तुम्हारे लिए होमवर्क है कि आज मैं घर में 2 को 0 से डिवाइड करूंगा और निकालूंगा कि क्या क्वोशंट है क्या रिमाइंडर है. ठीक है ना, निकाल के रखना इस बात को. ठीक ध्रुवेल, 0 से डिवाइड करना. और जिस भी बात का आंसर नहीं मिलता ना उसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, राइट. तो कीप इन माइंड डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. ठीक, दिस इज नॉट डिफाइंड. ओके, डन आई थिंक. तो लेट्स कंटिन्यू विद द इनइक्वालिटी. एक सिंपल प्रॉब्लम अगेन. Solve for x satisfying this inequality. ठीक है. अब थोड़ा सा इंप्रूव करें ना यार कि खाली एक लीनियर इनइक्वालिटी थोड़ी सॉल्व करते रहेंगे, है ना. आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, राइट. तो 1/1 मैं एक काम करता हूं. मैं नंबर लाइन, ये क्वांटिटी 0 कब होगी, एट 2. तो एक काम करता हूं मैं नंबर लाइन पर इन नंबर्स को दिखा रहा हूं जहां पर ये तुम्हारा नंबर 0 बन रहा है. तो दिस नंबर बिकम 0 एट 2, दिस नंबर बिकम 0 एट 3. तो मैंने नंबर लाइन पर वो नंबर्स रिप्रेजेंट किए, ठीक है, ध्यान से सुनना,
जहां पर कि तुम्हारा ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है ना, तुमको इक्वेशन सॉल्विंग तो आती होगी ना कि दिस क्वांटिटी विल बिकम जीरो एट 2 एट 3, है ना। तो मैंने नंबर लाइन पर ये वो नंबर्स दिखाए हैं जहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन बिकम जीरो। ठीक, अब नंबर लाइन का ये पार्ट समझ रहे हो, ये वो पोर्शन है जहां पर नंबर 3 से बिगर है ना। नंबर विच लाई हियर इन दिस पोर्शन वो 3 से बिगर नंबर है। जो नंबर इस पोर्शन में लाई करेगा, इस पोर्शन में, मानते हो दैट नंबर लाइज बिटवीन 2 to 3। ठीक, इस पोर्शन में जो नंबर लाई करेगा वो 2 और 3 के बिटवीन नंबर है, और जो इस पोर्शन में नंबर लाई करेगा मानते हो वो लेस देन 2 है। सही। अब चलो एक एक करके सोचते हैं। मैं एक काम करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट x माइनस 2, x माइनस 2। तो मुझे बताओ x माइनस 2 इज पॉजिटिव फॉर मोर देन 2, है ना। तो मोर देन 2 पर यह क्वांटिटी पॉजिटिव होती है कि नहीं। तो मैं इसका साइन दिखा रहा हूं। ये एक्सप्रेशन x is taken more than 2, then this quantity will be positive, है ना। इस पोर्शन में तुम्हारा क्या जवाब है। नंबर्स विच लाई हियर, x अगर यहां लाई कर रहा है, x 2 से 3 के बीच में है, ये नंबर पॉजिटिव है ना। अरे इस बात को समझो ना यार कि ये x माइनस 2 पॉजिटिव कब होता है, जब x मोर देन 2 होता है ना। तो नंबर जो 2 और 3 के बिटवीन है, क्या वो मोर देन 2 है। यस, ठीक है, तो ये पॉजिटिव। नंबर्स विच आर मोर देन 3, जो 3 से बड़े हैं, मेरे ख्याल से वो भी 2 से बड़े हैं। तो ये समझ रहे हो कि क्या लिख रहा हूं मैं साइन स्कीम बता रहा हूं। मैं तुमको बता रहा हूं कि x माइनस 2 इज पॉजिटिव, x माइनस 2 इज पॉजिटिव, है ना। एंड व्हाट अबाउट इफ आई टेक x लेस देन 2, अगर मैंने x को लेस देन 2 लिया, देन व्हाट विल बी x माइनस 2, व्हाट विल बी x माइनस 2, मानते हो नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी तुमको x माइनस 2 के बारे में कमेंट किया कि इफ योर x इज लेस देन 2, इफ योर x इज बिटवीन 2 and 3, इफ योर x इज मोर देन 3। तो मैंने x माइनस 2 का कमेंट कर दिया कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक, अब एक और एंड एट 2 एंड एट 3, ठीक, तो नॉट एट 3, 2 पर ये क्वांटिटी जीरो होगी। मानते हो कि सर 2 पर आपका x माइनस 2 जीरो है ना। बाकी 2 और 3 कौन से नंबर थे तुमको पता है। 2 और 3 वो नंबर है जहां पर ये पूरी क्वांटिटी जीरो है, प्रोडक्ट, है ना। अब एक काम करो, तुम खुद से समझना चाहते हो ना, अब तुम साइन स्कीम x माइनस 3 की खुद से लिखो एक बार, है ना, कि जैसे मैंने x माइनस 2 नंबर लाइन पर हर x के लिए साइन स्कीम दिखाया, है ना, फॉर एवरी x इन द नंबर लाइन मैंने आपको x माइनस 2 की साइन स्कीम दिखाई। इसी तरह से क्या मैं x माइनस 3 की साइन स्कीम दिखा सकता हूं कि ये कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है ना। तो क्विकली सोचो, कहीं से भी स्टार्ट करो नंबर लाइन को देखना कि चलो सर हम यहां से शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं, वो तुम अपना पैटर्न बना लो, है ना, कि मैं राइट से लेफ्ट देख रहा हूं या लेफ्ट, है ना। तो व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, इफ x लाइज हियर, अगर x इस रीजन में है तो मानते हो इस रीजन का मतलब क्या, x मोर देन 3 हुआ, x इज मोर देन 3, तो x मोर देन 3 होने पर क्या ये पॉजिटिव होगा। सही, कि x मोर देन 3 तो x माइनस 3 इज पॉजिटिव। अगर मैं x को इस पोर्शन में लूं बिटवीन 2 to 3, तो बिटवीन 2 and 3 मानते हो नेगेटिव। भाई जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर x को जैसे ही आप 3 से लेस लोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, और जब x 3 से मोर होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो मेरे ख्याल से नंबर्स विच लाई बिटवीन 2 to 3 आर लेस देन 3। सही, एंड नाउ हियर
यहां भी नेगेटिव, हाँ प्लस नहीं नेगेटिव, क्योंकि जो नंबर 2 से कम है वो 3 से भी कम है ना। तो x लेस देन 2, x माइनस 3 नेगेटिव, x बिटवीन 2 to 3, x माइनस 3 नेगेटिव। अरे ये x की बात हो रही है, ये जो मैंने नंबर लाइन को पार्ट में डिवाइड किया है वो मैं x पर डिस्कशन कर रहा हूं कि x लेस देन 2, x बिटवीन 2 to 3, x मोर देन 3 पॉसिबिलिटीज। सही है। तो अब बात करते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इस प्रोडक्ट की बात करते हैं। हाँ एट 3 इट इज 0 है ना। तो इन टोटल अब इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इस पूरे की। ठीक, तो मैंने दोनों की तुमको साइन स्कीम अलग अलग बता दी कि x माइनस 2 की साइन स्कीम ये लिखी हुई है, x माइनस 3 की ये लिखी हुई है ना। और अब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की बताओ। तो अब तो मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही बात। x लेस देन 2, x लेस देन 2 पर दिख रहा है दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट विल बी व्हाट, दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव। ठीक, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, देन प्रोडक्ट इज नेगेटिव। 1 इज पॉजिटिव अदर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक, ओके। तो आई थिंक समझो मैंने क्या किया, मैंने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वो पार्ट मैंने डिवाइड किस बेसिस पर किए, मैंने डिवाइड किया जहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है ना। और फिर मैंने तुमको पॉसिबिलिटीज में बात की, x लेस देन 2, x 2 to 3, x मोर देन 3। और मैंने तुमको साइन स्कीम डिस्कस करा दी कि व्हाट विल हैपन टू x माइनस 2, व्हाट विल हैपन टू x माइनस 3। सो दिस इज द साइन स्कीम। फॉर x लेस देन 2 दिस नंबर इज नेगेटिव, फॉर 2 to 3 दिस नंबर इज पॉजिटिव, फॉर मोर देन 3 दिस नंबर इज पॉजिटिव। अब समझ में आई बात। सिमिलरली मैंने x माइनस 3 का डिस्कशन किया कि अगर x 2 से लेस है देन दिस नंबर नेगेटिव, अगर x 2 और 3 के बिटवीन है नेगेटिव, अगर x मोर देन 3 है पॉजिटिव। ठीक है, दोनों के अलग अलग साइन स्कीम्स बता दिए। और अब मल्टीप्लाई करके देखो, ये जनरल है, ठीक है ना। ये एक्चुअली इनइक्वालिटी का बहुत लाइट आइडिया दे रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि आ जाएगा, जरूरत पड़ जाएगा। अभी हम जो भी चैप्टर पे जाएंगे क्वाड्रेटिक एंड ऑल, है ना, क्वाड्रेटिक या ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर छोटा छोटा इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहता था कि तुम इनइक्वालिटी अगर थोड़ा सा पहले से सीख करके जाओगे तो उससे तुमको आने वाले चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे, है ना। तो अभी तुमको इस प्रोडक्ट की साइन स्कीम दिखाई दी कि मुझे 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए था, तो मैंने दोनों नंबर के बारे में पूरा डिस्कशन करके रख दिया, है ना। तो अब इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या लिखूं मैं, आंसर टू दिस इनइक्वालिटी, है ना। तो कुछ लोगों ने आंसर पहले भी लिख दिया था कि इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है। तो मानते हो तुम क्या ढूंढ रहे हो, x जिसके लिए दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, राइट। तो ये साइन स्कीम लिखी है, तो तुमको दिख रहा है आंसर कि सर आपका ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव कब आ रहा है, लेस देन 2, लेस देन 2 एंड देन मोर देन 3, है ना। अब सोचो तुमने अभी अभी यूनियन इंटरसेक्शन बोला है, तो कैसे आंसर लिखोगे इसका, लेस देन 2 आंसर। तो क्या तुमको लगता है माइनस इंफिनिटी से 2, सोचो, मानते हो जो x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, सही। मानते हो जो x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है 3 to इंफिनिटी, वो भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर
और x जो 2 से या तो लेस है विल सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, या तो मोर देन 3 है विल सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। तो अभी अभी तुमने सीखा है ना कि सर और को हम लोग या तो x 2 से छोटा हो या x 3 से बड़ा हो, यही आंसर हुआ ना तुम्हारा, है ना। इसको तुम लैंग्वेज में ऐसे लिख के जाओगे ना कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, व्हाट इज x, तो तुम लिखोगे सर x इज लेस देन 2 और x इज मोर देन 3, यही बोलोगे ना कि आपका x या तो 2 से छोटा है या 3 से बड़ा है। तो इसको तुमने अभी अभी वो नोटेशन सिंबल सीखा है ना, तो लेस देन 2 को इंटरवल में वी कैन राइट लाइक दिस, मोर देन 3 को इंटरवल नोटेशन वी कैन राइट लाइक दिस, और इसके लिए मैथमेटिकल नोटेशन अभी अभी हमने सीखा है तो हम उसकी हेल्प से लिख सकते हैं कि सर और को हम लोग यूनियन बोलते हैं, तो आंसर विल बी दिस। दिस इज द फाइनल आंसर टू द इनइक्वालिटी। सोचो, फाइंड एक्स फॉर विच इनइक्वालिटी इज ट्रू। जिसको कम बात समझ में आए वो एग्जाम्पल से चेक करे, है ना, कि सर एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर रहा हूं 3.5 x इक्वल टू 3.5, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल तुमको चेक करा रहा हूं, तो यार करो 3.5 माइनस 2 इंटू 3.5 माइनस 3, तो चेक करो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि यस इट इज पॉजिटिव, सिंपल। इसी तरह से तुमको अगर चेक करना है कि यार मोर देन 3 तो आपने चेक करा दिया, जस्ट मैंने एक एग्जांपल बोला है, इसी तरह से लेस देन 2 तो 1.9, तो तुमको लगता नहीं कि इफ आई पुट दिस, तो तुमको लग नहीं रहा 1.9 में 2 घटाओगे नेगेटिव, 1.9 में 3 घटाओगे नेगेटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव। तो अब तो बिल्कुल बच्चों के स्टाइल में अपन ने बात समझ ली ठीक है ना। अभी इसको एक और तरीके से बताता हूं, चलो, है ना, कि सर ये नंबर लाइन वगैरह आपने थोड़ा हाई फाई बातें बतानी शुरू कर दी, ठीक है। जो लोग नंबर लाइन से नहीं सोचना चाहते हैं वो ऐसे सोचें, एकदम प्रैक्टिकल बात, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, एकदम कॉमन सेंस, तुमको लगता नहीं, अगले पेज में करते हैं। x माइनस 2 x माइनस 3 इज पॉजिटिव। अब इसी बात को तुम ऐसे सोचो, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, क्या मैं इसको ऐसे बोलूं, या तो दोनों पॉजिटिव हो, बोथ पॉजिटिव, या बोथ नेगेटिव। समझो इस बात को, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, इतनी तो स्कूल मैथमेटिक्स से सोच सकते हैं कि नहीं, कि दोनों या तो पॉजिटिव, भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव, या फिर अगर कोई भी एक नंबर अगर जीरो हुआ तो प्रोडक्ट इज जीरो, है ना। तो कॉमन सेंस से बात सोच पा रहे हो कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, है ना। अब यहां पर एंड है ना, एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, नंबर विच आर कॉमन टू बोथ। तो इसका आंसर तो तुमको करना आता है, इसका आंसर है मोर देन 2, ठीक, और इसका आंसर क्या है, मोर देन 3। तो बताओ ऐसे कौन से एक्स है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, नंबर्स विच आर कॉमन टू बोथ, एक्स जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे,
ठीक, तो देखो यार नंबर लाइन बार बार आ जाती है ना। तो जो वैसे तो कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि सर x मोर देन 3 मुझे दिख रहा है ना। नंबर जो इसे भी सेटिस्फाई करे इसे भी सेटिस्फाई करे वो उसका आंसर है मोर देन 3। और जो लोग नहीं देख पाए वो लोग नंबर लाइन पे जाके कि सर मोर देन 2 नंबर्स, ये रहे मोर देन 2 नंबर्स, ये मोर देन 2 है। फिर मोर देन 3, दिस इज 3, ये है मोर देन 3। तो मानते हो आप क्या ढूंढ रहे हो, आप कॉमन नंबर्स ढूंढ रहे हो, आप वो एक्स ढूंढ रहे हो जो दोनों बातों को सेटिस्फाई करे, मोर देन 2 को भी मोर देन 3 को भी। तो क्या तुमको दिखा कि सर मोर देन 3 आंसर? दिमाग लगाओ यार। आई एम लुकिंग फॉर इंटरसेक्शन, मैंने एंड बोला है, एंड, तो माई आंसर इज एक्स मोर देन 3। तो इस पूरे का आंसर क्या हुआ, इस पूरे का, क्या इस पूरे का आंसर ये निकला? सही है। अब इसी तरह से तुम इस कंडीशन की बात करो, सॉल्विंग फॉर दिस, तो x, यार इसका आंसर तो फट से बता दोगे, x लेस देन 2, ठीक। और इसी तरह से इसका आंसर x लेस देन 3। लेकिन एंड मतलब समझते हो, कॉमन, दोनों को सेटिस्फाई करना है मुझे, बोथ, तो दोनों को सेटिस्फाई करना है मतलब मैं कॉमन x ढूंढ रहा हूं। तो जिसको कॉमन सेंस से दिख रहा है कि सर 2 से छोटा होना चाहिए एज वेल एज 3 से छोटा होना चाहिए, तो वैसे तो कॉमन सेंस से आंसर दिख रहा है कि 2 से छोटा आंसर। लेकिन जिसे कॉमन सेंस से नहीं दिख रहा है वो नंबर लाइन पे जाए कि लेस देन 2, लेस देन 2 नंबर्स दिखा दिए मैंने, ये लेस देन 2, सही है। जो नंबर इधर लाई कर रहा है वो लेस देन 2 है, एंड लेस देन 3, लेस देन 3, ये रहा लेस देन 3। तो आपको दिखाई दिया कॉमन नंबर्स कौन से हैं, जो 3 से छोटे भी हैं और जो 2 से छोटे भी हैं, कौन से हैं वो नंबर? तो क्या आपको दिख रहा है कि सर ये है वो नंबर्स, दैट इज x लेस देन 2, ठीक। तो इसका मतलब है इस पूरे का आंसर क्या निकला, इस पूरे का आंसर, इस पूरे का आंसर है लेस देन 2, फाइन। लेकिन अब तुमको इन दोनों के फाइनल आंसर का क्या करना है? तुमने इस पॉसिबिलिटी का आंसर निकाला, तुमने इस पॉसिबिलिटी का आंसर निकाला, अब दोनों पॉसिबिलिटी का तुमको क्या करना है? तुमने बीच में क्या बोला है? और का मतलब समझते हो ना, यूनियन, आंसर टू दिस, आंसर टू दिस, और मतलब ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है ना। तो आई थिंक तुमको समझ में आई फाइनल बात कि लेस देन 2 माइनस इंफिनिटी से 2, मोर देन 3 3 से इंफिनिटी, यूनियन। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, समझो। तो इतनी सिंपल इनइक्वालिटी, बात क्लियर कि किस तरह से हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ठीक। अभी इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं। तो तुमको लग नहीं रहा है, चलो अच्छा अभी और एक केस और लेते हैं फिर बात और समझ में आएगी। क्विकली 10 सेकेंड्स। डन। ओके, आई थिंक डन।
थोड़ा सा इसको और, तो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे कि ये ये दोनों एक ही मेथड है ना, लेकिन ये भी अच्छा मेथड है कि नंबर लाइन की हेल्प से आप शुरू से ही इन फैक्टर्स की साइन स्कीम लेके करो क्वेश्चन, ठीक। नाउ सपोज मेरा प्रॉब्लम, दिस इज माय प्रॉब्लम, है ना, ये है मेरा सवाल। फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग इन इक्वालिटी, ठीक। एक बार प्रॉब्लम को रीड कर लो। राइट तो अब मैं एक ही मेथड से प्रॉब्लम करूंगा, है ना। तो अब तुम समझ रहे हो कि सर 3 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी तीनों नेगेटिव, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो मैं इसके बजाय तुमको फिर से वो नंबर लाइन से कर दूं क्वेश्चन। नंबर लाइन समझ रहे हो मैं क्या करूंगा? नंबर लाइन पर मैं नंबर लाइन पर वो नंबर्स दिखाऊंगा जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 है, ठीक। ये एक्सप्रेशन 0 एट -2, एट 1, एट 3, ठीक। अब मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट, थोड़ा सा जल्दी करना चाहता हूं, है ना, कि कितना अपन कब तक स्लो करेंगे। मुझे बताओ तुमको x+2 की साइन स्कीम क्या रट नहीं गई कि सर x+2, x जब मोर देन -2 होता है तब ये नंबर पॉजिटिव, और जब x लेस देन -2 होता है तो ये नंबर नेगेटिव। तो अब मैं इमीडिएट कर रहा हूं, -2 का लेस नेगेटिव, -2 से मोर पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, क्योंकि यहां जितने नंबर्स हैं ये सारे नंबर -2 से मोर है, बिगर है, ठीक। तो साइन स्कीम ऑफ x+2। अब इसी तरह से साइन स्कीम ऑफ x-3, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि x+2 कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो x -2 से छोटा नेगेटिव, x -2 से 1 पॉजिटिव, x 1 से 3 पॉजिटिव, x मोर देन 3 पॉजिटिव। बात क्लियर, ठीक। नाउ x-3, x-1, ठीक। चलो पहले ऊपर x-1 का लिखते हैं पहले, है ना, ऑर्डर में रहते हैं। चलो पहले x-1 की बात करता हूं। क्या अब तुम फटाफट रिप्लाई करोगे कि x मोर देन 1 पॉजिटिव, x लेस देन 1 नेगेटिव। तो x मोर देन 1, ये रहा 1, तो x मोर देन 1 पॉजिटिव, x लेस देन 1 नेगेटिव। मेरे ख्याल से बात समझ आई। 1 से कम होने पर x-1 नेगेटिव दिख रहा होगा ना, कि x लेस देन -2, x-1 नेगेटिव, x बिटवीन -2 to 1, x-1 नेगेटिव, x बिटवीन 1 to 3, x-1 पॉजिटिव, x मोर देन 3, x-1 पॉजिटिव, ठीक। नाउ कमिंग टू x-3, तो तुम समझ रहे हो मैं तुमको साइन स्कीम बता रहा हूं, है ना, ऑफ x+2, ऑफ x-1, ऑफ x-3। अब इसी तरह से x-3, तो x-3 जब x 3 से बड़ा होगा तब पॉजिटिव। यार अब तो तुमको ध्यान हो गया ना कि सर x मोर देन 3, x-3 पॉजिटिव, x लेस देन 3, x-3 नेगेटिव। तो x मोर देन 3 पॉजिटिव। अब तो यहां तो सब लेस देन 3 है, नेगेटिव
नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो नंबर लाइन को मैंने एक्स पर पॉसिबिलिटी दिखा रखी है। तो अब प्रोडक्ट की बात करें कि नाउ मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, है ना? तो मेरे ख्याल से समझ में आई ये बात। x -2 से लेस, x -3 नेगेटिव, x बिटवीन -2 and 1, your x -3 negative, x between 1 to 3, your x -3 negative, x more than 3, your x -3 positive. Now multiply them. ठीक है, चिंता मत करो कि हमको क्या इस तरह से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या, है ना? तो अभी मैं कुछ शॉर्ट आइडिया बता दूंगा, लेकिन अभी मैं तुमको जस्ट डिराइव बता रहा हूं कि ये आया कहां से, ताकि इसके बाद जब मैं तुमको जनरलाइज करूं तो तुमको एकदम दिक्कत ना आए। ठीक है ना, कि सर अब इजी है। तो अब करते जाओ मल्टीप्लाई, ऑल थ्री नेगेटिव, तो योर आंसर इज पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस, आंसर इज प्लस। अरे ये क्या किया, तीन नेगेटिव थे ना, सॉरी, वेरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। तीन नेगेटिव का प्रोडक्ट तो नेगेटिव हुआ ना यार। ठीक है, देन टू पॉजिटिव वन नेगेटिव, देन ऑल थ्री पॉजिटिव। तो समझ में आई बात कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है x+2, x-3, x-1, फॉर x लेस देन -2 नेगेटिव, फॉर x बिटवीन -2 and 1 पॉजिटिव, फॉर x बिटवीन 1 and 3 नेगेटिव, फॉर x मोर देन 3 पॉजिटिव। तो अब तुम अपनी प्रॉब्लम का आंसर लिख लो कि व्हाट इज माई x सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी। तो दिख रहा होगा कि कहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है ना? अच्छा, व्हाट अबाउट दीज नंबर्स? इन नंबर्स पर तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है? ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है विल बी जीरो, सही है ना? विल बी जीरो एट दीज नंबर्स। ठीक, तो अब मेरे इनइक्वालिटी का आंसर तो नेगेटिव चाहिए ना, तो आंसर इज लेस देन -2, x लेस देन -2, या तो x -2 से छोटा है या x 1 और 3 के बिटवीन है। ठीक भाई, कौन सा x है जो तुम्हारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? तो तुमको दिख रहा है कि x -2 से कम, x बिटवीन 1 and 3, बस, और तो कहीं नेगेटिव आया नहीं, है ना? और तुम तो अब समझते हो कि सर ये जो आंसर है इसको हम आपको एक बहुत एलिगेंट फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। x लेस देन -2, माइनस इंफिनिटी टू -2, सही, बिटवीन 1 and 3 in interval form like this or union. So this is your final answer. Quickly. तो मेरे अकॉर्डिंग आइडिया समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से आंसर निकाल रहे हैं। अभी मैं एक मगिंग बता दूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत अगर करनी पड़ेगी तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएंगे, बहुत टफ हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी चिंता मत करो, अभी बताता हूं एक अच्छा तरीका टू रिमेंबर। ट्वेंटी सेकेंड्स क्विकली। ओके, डन।
अब तुमको याद रखने के वे में बताता हूं, ठीक है, कि सर इस तरह के प्रॉब्लम का डायरेक्ट आंसर करने का कोई तरीका बताइए ना, कि क्या इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेम प्रॉब्लम को तुमको डायरेक्ट आंसर करना बताता हूं। यही था ना क्वेश्चन, दिस इज योर प्रॉब्लम राइट, यही था ना। तो तुम क्या करो, नंबर लाइन पर जाओ और ऑर्डर में वो नंबर दिखा दो जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है एट -2, एट 1, एट 3। इस बात को तो एग्री करते हो ना, कि ये वो नंबर हैं जहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन बिकम 0। किसकी बात हो रही है, समझ रहे हो ना, ये इस एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक। अब तुम क्या करो, तुम नंबर लाइन के वही सेम, कि सर नंबर लाइन को हमने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, मोर देन 3, बिटवीन 1 एंड 3, बिटवीन -2 एंड 1, लेस देन -2, ठीक। अब एक्सट्रीम राइट पे जाओ और इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन डायरेक्ट पॉजिटिव लगा दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब x 3 से बड़ा होगा तो x 1 से भी बड़ा होगा, x -2 से भी बड़ा होगा, और मानते हो x + 2 -2 से मोर होने पर पॉजिटिव आता है। तो जो भी नंबर यहां है वो -2 से मोर है, तो ये पॉजिटिव। जो भी नंबर यहां है वो 1 से भी बिगर है, तो x -1 पॉजिटिव। जो भी नंबर यहां है वो 3 से बड़े हैं, तो x -3 ऑल्सो पॉजिटिव। तो मानते हो ये तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। अब इस तरह से तुम यहां पर आओ, नेगेटिव क्यों कहना कि सर x -3 नेगेटिव हो गया, क्योंकि आप x 3 से लेस होते ही ये नेगेटिव। लेकिन मानते हो ये नंबर अभी भी पॉजिटिव, क्योंकि आप 1 से बड़ा है आपका x। ये नंबर अभी भी पॉजिटिव क्योंकि x -2 से बड़ा है ना। अरे ये बात को तो रट लिया ना यार हमने, कि x -α पॉजिटिव होता है जब x अल्फा से बड़ा है। इतनी तो बात समझो यार, ठीक है ना। तो अब कुछ तो थोड़ा तो याद रखें। तो ये हो गया नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। अब इसी तरह से समझ रहे हो, ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव क्यों? क्योंकि 3 से लेस होते ही x -3 नेगेटिव, 1 से लेस होते ही x -1 नेगेटिव। दो नेगेटिव, ये अभी भी पॉजिटिव, क्योंकि आप अभी भी -2 से बिगर हो, सही है। तो एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव इज पॉजिटिव, एंड अगेन लास्ट इज नेगेटिव, ठीक। तो हम लोग, जो मैं आपको अलग अलग साइन स्कीम बता रहा था, उसको तुम एक साथ भी देख सकते हो कि सर मैं डायरेक्टली आपको इस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम डायरेक्ट बता सकता हूं कि क्या साइन स्कीम होने वाली है। -2 से लेस होने पर मानते हो सारे नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। अब मगिंग वे बताऊं, मगिंग। तो जब भी तुमको लीनियर फैक्टर्स, ध्यान से सुनना बात को, जब भी लीनियर फैक्टर्स हो और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अभी बताऊंगा कहां पर तुमको बुद्धू बना देगा वो, ठीक। x का कोफिशिएंट हैज टू बी पॉजिटिव, राइट। तो तुम क्या करो, जब लीनियर फैक्टर्स हो ना, तो यू डायरेक्टली गो टू नंबर लाइन और नंबर लाइन का जो एक्सट्रीम राइट पोर्शन है वहां पर जाके प्लस लगा दो। अब मैं रीजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि रीजन तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब मैं तुमको याद रखने में मदद करने की बात कर रहा हूं कि सर कोई इजी, जिसे फटाफट आंसर लिखना आ जाए। तो ये पॉजिटिव, और बस इसके बाद अब क्या करो, हर पोर्शन में साइन स्कीम चेंज करते जाओ, कि यहां प्लस था ना, यहां माइनस, यहां माइनस है
यहां प्लस, यहां प्लस है, यहां माइनस। तो दिस इज गोइंग टू बी द साइन स्कीम ऑफ योर एक्सप्रेशन, x प्लस टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री। ठीक है ना। तो अब मैं रीजन नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा ना रीजन तो हमने कर लिया। तो अब कुछ डायरेक्ट आंसर लिखने का वे हमने सीख लिया कि सर इस तरह से कर लिया करो। ठीक है। तो एक बार साइन स्कीम आ गई, अब तो तुम समझ रहे हो कि सर आपके क्वेश्चन का आंसर, आपको नेगेटिव में इंटरेस्ट है तो आपका आंसर आई कैन डायरेक्टली से कि यार नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, नेगेटिव वन से थ्री। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब इसी बात को हम थोड़ा सा आगे मूव कराते हैं क्विकली। फाइव सेकेंड्स, चलो 10 सेकेंड दिए। ओके थोड़ा सा मैंने सवाल में बदलाव किया है ना कि लेस और, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, लेस और इक्वल टू, मतलब फाइंड एक्स जहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन या तो नेगेटिव है या जीरो है। तो अब तुम्हारा डायरेक्ट मगिंग मेथड से आंसर लिखें कि सर लॉजिक वॉजिक अब छोड़ते हैं, अब सीधे आंसर पे जाते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन पर ऑर्डर में जिस भी एक्स पर तुम्हारा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, एट -7, एट -5/3, एट हाफ, एट 2। ये बात समझ आई। मैंने क्या किया, मैंने नंबर लाइन पर वो नंबर्स दिखा दिए जहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन जीरो है। अब तुमको लगता नहीं कि सर वो मगिंग मेथड से नंबर लाइन के एक्सट्रीम राइट पोर्शन पे जाओ, पॉजिटिव, और फिर उसके बाद साइन चेंज करते चले जाओ। प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस, माइनस, प्लस। अब जो लोग इसका रीजन एक बार सोचने की कोशिश करेंगे तो मैं बताता हूं, एक बार और मैं आपको रीजन समझा देता हूं, लेकिन अब आगे से हम लोग डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, बगैर बार बार अपने आप को समझाते हुए कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो देखो, दो, मोर देन टू, तुमको लगता नहीं मोर देन टू, अगर x मोर देन टू है तो हाफ से भी मोर है, -5/3 से भी मोर है, -7 से भी मोर है। तुमको लगता नहीं कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब x -5/3 से बिगर होगा तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, और जब x -5/3 से लेस होगा तब ये नेगेटिव आएगा। मानते हो? ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, x मोर देन हाफ पॉजिटिव, x लेस देन हाफ नेगेटिव। ये क्वांटिटी x मोर देन -7 पॉजिटिव, x लेस देन -7 नेगेटिव। ये बात क्लियर। एंड सिमिलरली दिस, मोर देन 2 पॉजिटिव, लेस देन 2 नेगेटिव। अब अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, मोर देन 2, तुमको लगता नहीं नंबर इज मोर देन 2, दिस इज पॉजिटिव। नंबर इज मोर देन -5/3, अरे यार जो नंबर 2 से बड़ा होता है वो -5/3 से बड़ा होता है, दिस ऑल्सो इज पॉजिटिव, दिस ऑल्सो इज पॉजिटिव, हाफ से भी बड़ा है, दिस ऑल्सो इज पॉजिटिव। तो तुमको लगता नहीं कि ये चारों क्वांटिटीज फॉर x मोर देन 2 आर पॉजिटिव। तो जब चारों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 4 पॉजिटिव, तो क्या आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा? तो दिस इज द
साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सही है। अब इसी तरह से x बिटवीन 1/2 x 1/2 से 2 के बीच में है, तो तुम समझ रहे हो कि सर ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव, लेकिन बाकी के सब अभी भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि -5/3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, हाफ से बड़ा है पॉजिटिव, -7 से बड़ा है पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो क्या इन टोटल तुम्हारा एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं आ गया? ठीक, तो 1 नेगेटिव बाकी के 3 पॉजिटिव। तो यार पॉजिटिव को तो गिनने की क्या जरूरत है, खाली नेगेटिव पे ध्यान दो कि सर 1 नेगेटिव बस, तो नेगेटिव। इसी तरह से अब यहां की बात करूं, -5/3 से हाफ, तो फील कर रहे हो -5/3 से हाफ का क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, है ना, क्योंकि 2 से भी लेस है और हाफ से भी लेस है, तो मेरे ख्याल से 2 नेगेटिव और बाकी के सब पॉजिटिव, तो ओवरऑल प्लस 2 नेगेटिव हुए ना। इसी तरह से -7 से -5/3, तो क्या समझ रहे हो कि सर x+7 को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बात समझ में आई? तो 3 नेगेटिव नेगेटिव, और जब x -7 से लेस लिया तो चारों नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम दिखाई है मैंने। ठीक, x -7 से कम, x -7 से -5/3 के बिटवीन, x -5/3 से हाफ के बिटवीन, हाफ से 2 के बिटवीन, मोर देन 2। एंड व्हाट हैपन एट दीज नंबर्स, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 0, तुम्हारा एक्सप्रेशन 0। सही है। तो अब तुम्हारी इनइक्वालिटी का आंसर तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम ढूंढ रहे हो या तो इनइक्वालिटी नेगेटिव आए या 0 आए। तो क्या मैं आंसर लिखूं कि माय फाइनल आंसर लुकिंग फॉर नेगेटिव, -7 से -5/3। लेकिन क्या तुमको लग रहा है कि सर अब आप क्लोज्ड इंटरवल ले सकते हो? क्यों? क्योंकि अब आपने मुझे आंसर 0 भी अलाउ किया है कि या तो तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, और -7 -5/3 पर तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 है, तो ये नंबर भी तो आंसर में काउंट होंगे, और हाफ टू 2, हाफ से 2, और फिर तुम समझ रहे हो कि सर ये भी इंक्लूड होंगे, हाफ से 2 यूनियन। फाइन, तो माय फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम विल बी दिस। तो इस बात को थोड़ा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो एक बार कोशिश करना इसको रीड करके आने की, है ना, अच्छे से कोशिश करना समझने की। ठीक है, तो ये बहुत फंडामेंटल है यार, नंबर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव, एकदम सिंपल सी बात है ना। अगर तुम कहो कि सर ये नहीं समझ पा रहे, तो मतलब, है ना, 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो मतलब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं? ओके, ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख के आना, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय, जय हिंद।